Hello everyone, my dear friend. Most welcome my SR coaching class. Today's session the barrel with too much with us के साथ आज हम आपके समझ प्रस्तुत हैं। इस विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है द बरल इज टू मच विद अस, इस कविता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अध्ययन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, और ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्जाम में छूट जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो हमारे के लिए हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप इस सेशन को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यदि सेशन आपको पसंद आए लाइक और शेयर करें। तो इसी स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन जो है आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे हमारे मोटिवेशन मिले, एनर्जी आए इस कविता को अध्ययन करने में। कविता की लाइनें क्या हैं कि जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं, जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं, और जो चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं। फिर से सुनिए, जो थक कर बैठ जाते हैं, जो थक कर बैठ जाते हैं वो हार जाते हैं, और जो नियमित चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं। तो ये जो लाइनें हैं कुछ समय लगा उसे मेमोराइज करने के लिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है, इसको विस्तार से फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को एनालिसिस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टार्ट है आज का इस सेशन। और तो इस सेशन को बहुत प्यार से अध्ययन करेंगे, फोकस करेंगे अपने उन इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो शुरुआत करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एनालिसिस। कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कविता की रचना 1802 में की और इसको प्रकाशन 1807 में किया इन 2 वॉल्यूम्स। इन 2 वॉल्यूम्स में इस कविता का प्रकाशन किया। और ये कविता जो है एक पैटारिकन सोनेट में है। ये पैटारिकन सोनेट में एक इस कविता को द वर्ल्ड इज टू मच विद अस को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है उसका ऑक्टेव, सेकंड पार्ट है सेस्टेट। इसमें कुल 14 लाइनें हैं, 14 लाइन की ये कविता है। और इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताने का प्रयास किया है कि संपूर्ण संसार है, पूरा मानव जाति है, जिसका मानव जाति जो अपनी एनर्जी को, अपनी शक्तियों को रात दिन मेहनत करके अपने ऐश व आराम, अपनी भौतिकतावाद के जीवन में जुड़ गया है। उसका जो लगाव है रिकनेक्ट हो गया, उसका जो संबंध है रिकनेक्ट हो गया प्रकृति से। उसकी जो नेचर की, उसकी जो नेचुरली प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका संबंध रिकनेक्ट होता जा रहा है, संबंध टूट रहा है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने रोमांटिक एज में इस कविता का, ये कविता लिखी गई है। उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस समय जाना था अपने समय में कि उनके समय में लोग जो थे वो प्रकृति से दूर होकर भौतिकतावाद की ओर लगाव हो रहा था, मेटेरियलिस्टिक वाद में उनका संबंध बढ़ रहा था। लोग अपना पूरा रात दिन मेहनत करके अपनी ऐश आराम की जिंदगी जी रहे थे, उनकी प्रकृति की तरफ लगाव कम हो रहा था। यही इस कविता में इन्होंने बताया है। देखिए ये कविता जो है इसका पैटारिकन सोनेट है, 14 लाइन है। राइमिंग स्कीम क्या है? ABBA और ABBA, CD CD। थीम क्या है? मेटेरियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लॉस ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द नेचर। क्या है ये इसकी जो मुख्य विषय, उसका जो विषय क्या है? मेटेरियलिज्म
और इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल और कनेक्शन विद नेचर। जब प्रकृति से जो संबंध है उसके बारे में दिखाया है, जो स्पिरिचुअल लॉस, जो स्पिरिचुअल की लॉस हो रही है, हानि हो रही है, उसके बारे में बताया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक के बारे में बताया है। तो इन विषयों से संबंध से यह द वर्ल्ड इज टू मच विद अस संबंधित है। नेक्स्ट सेंट्रल थीम, द पोएम क्रिटिसाइज मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी which has become too materialistic. The poem criticized modern human society which has become too materialistic. एक कविता में जो मुख्य विषय है, सेंट्रल जो थीम है, एक केंद्र बिंदु है इस कविता को, वो क्या है कि एक कविता जो उल्लेख करती है, वर्ल्ड इज टू मच, ये उल्लेख क्या कर रही है कि आधुनिक मानव समाज जिसका जो किधर हो रहा है, टू मच मेटेरियलिस्टिक, बिकेम कैसा हो रहा है, अत्यधिक मेटेरियलिस्टिक हो रहा है। पीपल आर बिजी, लोग रोमांटिक एज के लोग कैसे हो रहे हैं, अर्निंग, व्यस्त हैं, किसमें व्यस्त हैं, कमाने में व्यस्त हैं, अपनी पूरी ताकत कमाने में लगा रहे हैं, एंड स्पेंडिंग, और खर्च करने में, अपने ऐश और आराम से संबंधित वस्तुओं को खरीद रहे हैं, अपने आयस के लिए, अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए अपने खर्च करने में लगा हैं, खर्च कर रहे हैं, वस्तुओं को खरीद रहे हैं जो हमारे शरीर को आराम दें। ऐसी वस्तुओं को अपने धन जो है खरीद रहे हैं, और ऐसी अब जो हमारे शरीर को, हमारे भौतिकतावाद को, अपनी धन है, जो भौतिकतावादी वस्तुएं हैं उनमें खर्च कर रहे हैं अपना धन। एंड और इन दिस प्रोसेस, और ऐसे प्रोसेस में जो है लोग लगे पड़े हैं, ऐसी प्रक्रिया में लोग जो है अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। दे हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द नेचर, और उनका जो संबंध है, लोगों का संबंध रोमांटिक एज में जो लोगों का संबंध है वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है। वर्ड्सवर्थ फील्स, ऐसा उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ को महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखा कि ये लोग जो हैं प्रकृति की तरफ झुकाव कम हो रहा है, औद्योगिक तरफ या अपनी भौतिकता, अपनी ऐश आराम से संबंधित में धन जो है खर्च कर रहे हैं। तो उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ। दैट ह्यूमन बीइंग्स आर आउट ऑफ टोन विद नेचुरल वर्ल्ड। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द टाइटल, इस कविता का जो अर्थ है उसे समझते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का जो अर्थ है, मीन्स है इसका क्या है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑक्युपाइज टू मच ऑफ आवर माइंड, टाइम एंड एनर्जी। जो मेटेरियलिस्टिक संसार है, ऑक्युपाइज अपना व्यवसाय कर रहे हैं, ऑक्युपाइज कमा रहे हैं, टू मच अत्यधिक जो है समय कहाँ कर रहे हैं, टू मच ऑफ आवर, हम अपना जो है समय, अपने विचार कहाँ लगा रहे हैं, कमाने में लगा रहे हैं। माइंड विचार, टाइम समय, एंड एनर्जी और अपनी शक्तियों को। ह्यूमन बीइंग्स आर ओवरली अटैच, और मानव कहाँ अटैच हो रहा है, अत्यधिक अटैच कहाँ हो रहा है, मानव का संबंध जो कहाँ जुड़ रहा है, कॉमर्स, मनी, धन की तरफ और जुड़ रहा है, बिजनेस व्यापार में जुड़ रहा है, प्रॉफिट लाभ कमाने में जुड़ रहा है। एंड देयरफॉर अतः दे इग्नोर नेचर, और वो मानव जाति का, मानव जो है उसका प्रकृति से लगाव कम हो रहा है। विच इज स्पिरिचुअल एनर्जी। नेक्स्ट main ideas in the poem, modern man has become materialistic। जो मुख्य कविता के मुख्य जो विचार हैं क्या है, आधुनिक आदमी कैसा हो रहा है, मेटेरियलिस्टिक हो रहा है। जो रोमांटिक एज का जो लोग थे वो कैसे हो रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हाँ, ह्यूमन की मानव क्या है, वेस्ट, बर्बाद कर रहा है। देयर स्पिरिचुअल पावर, अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहा है। बिकॉज, क्योंकि दे आर ग्रेडी, वे लालची हो गए, क्योंकि वो लालची हो गए कहा के लिए, वो धन के लिए, धन के लोभी हो गए, धन के लिए लालची हो गए हैं। आगे देखिए,
नेचर डज नॉट मूव अस एनी मोर। प्रकृति की तरफ अब अत्यधिक जो है कोई नहीं देख रहा है। ब्यूटीफुल सीन, इस सुंदर दृश्य को, समुद्र के इस सुंदर दृश्य को, विंड्स को, हवाओं को, एंड मून, चंद्रमा को, नो लॉन्गर टच आवर हेयर्स, अब हमारा हृदय जो है अब इनसे टच नहीं हो रहा है। लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और हम खो चुका है, हम स्पिरिचुअलिटी को खो चुके हैं, खो दिया है। ह्यूमन हैव गिवन देयर हेड्स अवे, मीनिंग दे हैव सेक्रीफाइड इनर ब्यूटी एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, poets wish to be a pagan, Wordsworth even wish he were a pagan because विलियम वर्ड्स एक इच्छा है कि he were a pagan, वह पैगन हो जाएं, क्योंकि पैगन्स का विश्वास है, जो उस समय पैगन्स के देवता हैं, उन्हें विश्वास था इन नेचर गॉड्स, प्रकृति में। प्रोटस, टाइटन, ये जो प्रोटस और टाइटन ये दो देवता हैं, उनका वर्णन है। अकॉर्डिंग टू हुम, उनके अनुसार, इवन ए सेंट पैगन, जो प्राचीन जो देवता हैं, अत्यधिक उनका संबंध किससे था? अत्यधिक संबंध नेचर से था। देन मॉडर्न पीपल, जो आधुनिक लोग थे, उनकी तुलना में उन देवताओं का संबंध जो है प्रकृति की तरफ अधिक था। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर, इस कविता का जो स्ट्रक्चर है क्या है? द पोइम इज, क्या है? पोइम इज सोनेट, ऐसा ओक्टेव सोनेट है, और ओक्टेव में 8 लाइनें होती हैं। इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, और इसमें जो है ओक्टेव में जो राइटर है, जो पोइट्स है, अपनी समस्या को व्यक्त करता है। उसमें प्रॉब्लम होती हैं, प्रॉब्लम को बताता है क्या प्रॉब्लम है। ह्यूमन बीइंग्स आर मेटेरियलिस्टिक एंड सेपरेटेड फ्रॉम नेचर। 68 में क्या होता है? 6 लाइनें होती हैं, और कभी पोइट्स की इच्छा है, ही डिजायर, वह उसकी कामना है, कभी की इच्छा है, उसकी कामना है, क्या है? स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर, की उसका संबंध जो है प्रकृति के साथ। If that requires being a pagan, if that requires being a pagan, तो ये स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट, टोन कैसी है? सैड, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव। मूड कैसा है? रिग्रेटफुल, सीरियस। मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का मैसेज क्या है? ह्यूमैनिटी मस्ट रिकनेक्ट विद नेचर, क्या है? कविता क्या संदेश दे रही है? पूरा मानव जाति क्या है, जो मानवता है कैसी हो रही है? रिकनेक्ट हो रही है, टूट रहा है विद नेचर, प्रकृति से संबंध जो है कम हो रहा है। मेटेरियलिज्म कैन नेवर रिप्लेस स्पिरिचुअल पीस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। नेक्स्ट, तो ये कुछ पॉइंट थे। अब हम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोइम के जो एमसीक्यूज हैं उस पर अध्ययन करेंगे कि इससे क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोइम इज इट? ये जो कविता है किस में लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पेट्रार्कन सोनेट है, और पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है। नेक्स्ट, द थीम क्रिटिसाइज, यह जो कविता है इसकी थीम क्या है? एक कविता की थीम क्या है? तो ये इसका राइट आंसर है बी, मेटेरियलिज्म। नेक्स्ट, गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन्स, गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन्स इसका क्या अर्थ है? ट्रेवलिंग, अर्निंग एंड वेस्टिंग, सिंगिंग, रीडिंग। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हाट हैज मैन गिवन अवे अकॉर्डिंग टू द पोइट्स? व्हाट हैज मैन गिवन अवे अकॉर्डिंग टू द पोइट्स? इस
का प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्या राइट आंसर है इस कविता का? तो व्हाट हैज मैन गिवन अवे अकॉर्डिंग टू द पोएट, इस कविता का क्या आंसर है? बी, लाइफ। नेक्स्ट, ए सॉर्डेड boon refers to clean gift, dirty gain, holy blessing, nature beauty। क्या इस 5 नंबर MCQ का राइट आंसर क्या है? तो इस 5 नंबर का क्या राइट आंसर है? डर्टी गेन। नेक्स्ट, What does mind ignore? What does mind ignore? What does mind ignore? Ignore, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? फेम, वी। नेक्स्ट, What does mind ignore? ये डबल क्वेश्चन बन गया, फेम। नेक्स्ट, हु इज प्रोटस? प्रोटस क्या है? विंड गॉड, सी गॉड, सन गॉड, फॉरेस्ट गॉड। राइट आंसर क्या है? सी गॉड। टाइटन टाइटन क्या है? ग्रीक गॉड, इटालियन किंग, फ्रेंच पोइट, रोमन सोल्जर। इसका क्या आंसर है? एक ग्रीक गॉड, ए ऑप्शन। पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1719, 1807, 1815, 1839। राइट आंसर क्या है? बी। दिस पोएम बिलोंग टू, एक कविता किससे संबंधित है? मॉडर्न एज, रोमांटिक एज, इलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज, रोमांटिक एज। Wordsworth is known as poet of nature, poet of war, poet of love, poet of society। Wordsworth is known, Wordsworth जाने जाते हैं as, क्या जाने जाते हैं? A poet of nature। The tone of poem क्या है? Tone of poem is angry, joyous, sorrowful, indifferent। क्या है? C, sorrowful। The major complaint of the poets is man is too spiritual, man is away from nature, man is too intelligent, man is become religious। क्या इसका आंसर है? क्या आंसर है इस प्रश्न का? man is away from nature। व्यक्ति जो है, आज लोग जो हैं प्रकृति से दूर हो रहे हैं। राइट आंसर है little we see in nature that is our soul। इसमें क्या सही है? ए कनेक्शन, बी सेपरेशन, सी लव और बी प्रॉस्पेरिटी। राइट आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, दिस पोएम एक्सप्रेस, यह कविता जो है क्या व्यक्त कर रही है? होप, प्राइड, रिग्रेट, ह्यूमर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी, रिग्रेट। वर्ड्सवर्थ रिफर टू बी, वर्ड्सवर्थ रिफर टू बी। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है? वर्ड्सवर्थ रिफर टू बी। क्रिश्चियन, पैगन, मुस्लिम, एथिस्ट। वर्ड्सवर्थ जो है प्रेफर किसके लिए करते हैं? क्रिश्चियन, पैगन, मुस्लिम। बी आंसर पैगन। नेक्स्ट, द पोएम इज एन अटैक ऑन, कवि जो कविता है एक अटैक कर रही किस पर? इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, एग्रीकल्चर पर, पॉलिटिकल, एजुकेशन। क्या राइट आंसर है इसका? क्या राइट आंसर है इसका? तो इसका राइट आंसर इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
कविता जो है इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के ऊपर ये अटैक कर रही है। नेक्स्ट, नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ, नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ, डेड, मैकेनिक, डिवाइन और बोरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, द ऑक्टेव ऑफ द पोएम प्रेजेंट सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, मिथ, डायलॉग। ऑक्टेव ऑफ द पोएम प्रेजेंट, द ऑक्टेव ऑफ द पोएम प्रेजेंट, इस ऑक्टेव में, ऑक्टेव ऑफ द पोएम प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑक्टेव में क्या हुआ? सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, मिथ, डायलॉग। बी, प्रॉब्लम। इन द सिस्टेट द पोइट एक्सप्रेस, और सिस्टेट में क्या होता है? फिलॉसफी, डिजायर टू बी पैगन, एंगर और हैप्पीनेस। सिस्टेट में इस क्या व्यक्त कर रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, डिजायर टू बी पैगन। नेक्स्ट, who represent modern materialism, pagan god, getting and spending, sea and wind, moon। इसमें राइट आंसर क्या है? क्या राइट आंसर है इसका? who represent modern materialism, तो getting and spending, we। the poem contrast love व hates, reach व power, materialism व नेचर, एशियंट व मॉडर्न लैंग्वेज। क्या राइट आंसर है इसमें? क्या राइट आंसर है इसका? तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है? सी। नेक्स्ट, फ्रेज वी ले वेस्ट आवर पावर्स, रिफर। फ्रेज जो है वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम जो अपनी शक्तियां हैं कैसे बर्बाद कर रहे हैं। रिफर, इससे संकेत क्या मिलता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल इलनेस, पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस स्ट्रेंथ। रिलीजियस स्ट्रेंथ, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल इलनेस, पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस स्ट्रेंथ। रिलीजियस स्ट्रेंथ, क्या इसका राइट आंसर होगा? ए। द पोइट बिलीव्स ह्यूमन हैव लॉस्ट, कवि का विश्वास है मानव कैसा हो, खो रहा है, इंटेलिजेंस, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन। क्या राइट आंसर है? सी। नेक्स्ट, दिस सी दैट वेयर्स हर बोसन टू द मून, यह समुद्र जो है कैसा हो चुका है? नंगा हो चुका है या खोल दिया है। उसकी लहरें जो उमड़ती हैं तो कैसी होती हैं? हर बोस, किसके लिए? अपने मित्र के लिए, टू द मून, चंद्रमा के लिए। इसमें कौन सी जो है क्या है? मेटाफॉर है, आयरनी है, एलिटेशन है, सिमली है, क्या इसमें है? तो इसमें क्या है? दिस से, दिस सी दैट वेयर्स हर बोसन टू द मून, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच मेटाफॉर। नेक्स्ट, पैगनिज्म इज प्रेजेंट एज फुलिश बिलीफ, ए वे टू रिकनेक्टेड विद नेचर, पॉलिटिकल मूवमेंट। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी, ए वे टू रिकनेक्ट विद नेचर। नेक्स्ट, which figure is moved by nature, modern man, scientist, pagan, soldier। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? which figure is moved by nature, modern man, scientist, pagan, soldiers। तो इसका राइट आंसर है ए, कि जो आधुनिक लोग थे वो कैसे हो रहे थे? मूव हो रहे थे। कहां से? प्रकृति से दूर हो रहे थे। The poet feels forlorn because
ही इज alone, नेचर इज ignored by man, ही इज पुअर, ही इज इन लव। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्या राइट आंसर है? तो बी, नेचर इज इग्नोर्ड बाय मैन। आदमी के द्वारा प्रकृति को क्या इग्नोर किया जा रहा था? ट्राइटन सिंबलाइज, ट्राइटन किसे सिंबलाइज करते हैं? डिस्ट्रक्शन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, हार्मनी विद नेचर को, ग्रीड को। इसमें क्या राइट आंसर है आपके अनुसार? आपको बताना है। तो हार्मनी विद नेचर, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, द टोन ऑफ स्टेट इज होपफुल, रिग्रेटफुल, ए होपफुल, बी रिग्रेटफुल, एडमायरेशन ऑफ पैगन नेचर वर्शिप, सी वायलेंट, डी हमरेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ल्ड है यहाँ सिंबलाइज, द वर्ल्ड शब्द जो है क्या सिंबलाइज हो रहा है इसमें? यूनिवर्स, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, नेचर, रिलीजियस वर्ड। तो इसका क्या राइट आंसर है? क्या राइट आंसर है इस प्रश्न का? तो इसका राइट आंसर है बी, मेटेरियलिस्टिक लाइफ। वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज पैगन रेचुअल, क्रिश्चियन फेथ, इंडस्ट्रियल एज, कैपिटलिज्म, पोइट्स ऑफ हिज टाइम। तो इस प्रश्न में क्या राइट आंसर है? वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज क्या व्यक्त कर रहे हैं? पैगन रेचुअल, क्रिश्चियन फेथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज एंड कैपिटलिज्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? विलियम वर्ड्स ने क्या किसका उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल एज का, औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिक क्षेत्र का। द पोएम सपोर्ट नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप और मैकिस वर्शिप, वार, अर्बन लाइफ। कविता जो है किसके लिए सपोर्ट कर रही है? कविता किसके लिए सपोर्ट कर रही क्या है? द नेचर वर्शिप। पोइम सपोर्ट, तो इसका राइट आंसर नेचर वर्शिप। द मूड ऑफ द ऑक्टेव इज, ऑक्टेव का मूड क्या है? जॉय, एंगर, कंप्लेंट, एक्साइटमेंट। तो इस क्या राइट आंसर क्या होगा? क्या राइट आंसर होगा इसका? सी। नेक्स्ट, द मून इज एड्रेस एज, मून इज एड्रेस एज ए गॉड्स फेदर फ्रेंड, ए किंग। क्या राइट आंसर है? ए। वर्ड्सवर्थ सॉल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल लॉस इज, वर्ड्सवर्थ सॉल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल लॉस इज बिकमिंग पैगन, बिकमिंग रिच, बिकमिंग ए किंग, बिकमिंग ट्रेवलर। वर्ड्सवर्थ क्या सॉल्यूशन है फॉर स्पिरिचुअल लॉस इज? क्या राइट आंसर है इसका? बी, पैगन, बिकमिंग पैगन, पैगन होंगे। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टोन, वी आर आउट ऑफ टोन मीन्स वी सिंग बैडली, वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर स्पिरिचुअल। क्या राइट आंसर है? क्या राइट आंसर है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी। नेचर ऑब्जेक्ट मेंशन in the poem include sun and rain, moon, sea, winds, river and mountains, star and forest। क्या है? नेचर ऑब्जेक्ट मेंशन इन द पोएम इंक्लूड
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्या राइट आंसर है? सन एंड रेन, मून, सी, विंड्स, रिवर एंड माउंटेन्स, स्टार एंड फॉरेस्ट। बी राइट आंसर बी। We are out of tone means we are out of tone means we sing we are out of tone means we sing badly, we are disconnected from nature, we are happy, we love music। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है? वी आर आउट ऑफ नेचर, वी आर आउट ऑफ टोन मीन्स वी आर आउट ऑफ टोन मीन्स वी सिंग बैडली, वी आर डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेचर, वी राइट आंसर बी। नेक्स्ट, which revolution influenced this poem? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रूसियन रिवॉल्यूशन। क्या है? which revolution influenced this poem? या किस रिवॉल्यूशन से प्रभावित थी, किस रिवॉल्यूशन से प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, the poem expressed the poet's wish to be Christian, pagan, Muslim, theist। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी पैगन। नेक्स्ट, द पोएट calls nature an internal source of joy, evil power, human enemy और marriage। तो इसका क्या राइट आंसर है? क्या राइट आंसर है इसका? इंटरनल, इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय, इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय